और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम प्राइमरी की को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि डेटाबेस में टेबल के अंदर आप प्राइमरी की कैसे अप्लाई कर सकते हो और उसके क्या क्या फायदे हैं। तो प्राइमरी की यूज करने के लिए मैं सबसे पहले एक्सेस को ओपन करूंगा। एक्सेस ओपन किया और यहाँ पे मैं ब्लैंक डेटाबेस पे मैं क्लिक करता हूँ, बल्कि मेरे पास डेटाबेस कुछ बना हुआ है वर्चुअल एकेडमी स्टूडेंट्स डिटेल के नाम से, तो मैंने इसको ओपन किया। इसमें मेरे पास 4 टेबल बने हुए हैं, सिटी, क्लास और सब्जेक्ट। ये जो टेबल है, ये सब टेबल है, ये ड्रॉप डाउन के लिए मैंने बनाए थे फर्स्ट टेबल में। मैं फर्स्ट टेबल पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट टेबल मेरे पास ओपन हो जाएगा और फर्स्ट टेबल में आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास आईडी का एक ऑप्शन दिया हुआ है। अगर इसके डिजाइन व्यू में हम जाते हैं तो डिजाइन व्यू में अगर आप देखें तो आपके पास आईडी जो है ये ऑटो नंबर है। तो जब आप आईडी को ऑटो नंबर आप देते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली एक एक नंबर आगे चलती रहती है। जैसे जैसे कोई नया स्टूडेंट रजिस्टर होता है, नया स्टूडेंट आता है, तो उसकी आईडी ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है। अगर आप इस आईडी को प्राइमरी की डिफाइन कर लें तो प्राइमरी की से क्या होगा कि आप अपनी आईडी को एक अपने फॉर्मेट के लिहाज से आप आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं फर्स्ट टेबल पे क्लिक कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे आईडी आ जाती है जो कि खुद ही यहाँ से पढ़ रही है। जैसे कि 5 है, 5 6 7 8 तक जाती है। 6 में आगे जाएंगे तो आप बस यहाँ पे जो आईडी फॉर एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, नाम देता हूँ, तो देखिए इसमें आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है, खुद ही देख सकते हैं। तो ये खुद यहाँ से एडजस्ट हो चुकी है। तो आप बस यहाँ पे आप नेम दे सकते हैं अपनी आईडी को और यहाँ पे फर्स्ट नेम का जो ये डिफाइन किया हुआ है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए तो आप यहाँ से अपनी आईडी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं क्लिक करता हूँ, इसके डिजाइन व्यू में जाता हूँ और फर्स्ट नेम में जो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है तो ये नंबर ऐड किया हुआ है, इनपुट मार्क्स नंबर है, तो इसको डिलीट कर दें यहाँ से। जैसे करके सेव कर लें इसको। अब सही हो गया। अब यहाँ पे इसके डिजाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं डिजाइन व्यू में आ गया और डिजाइन व्यू में हमारे पास आईडी जो है इसका मैं नाम देता हूँ स्टूडेंट आईडी के नाम से। स्टूडेंट आईडी या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन ओके। और इसको मैं यहाँ से डिफाइन कर लेता हूँ शॉर्ट टेक्स्ट फॉर एग्जांपल। अब शॉर्ट टेक्स्ट डिफाइन करने के बाद मैं इसके ऊपर प्राइमरी की अप्लाई कर देता हूँ, तो प्राइमरी की पे क्लिक करूंगा तो इसके ऊपर प्राइमरी की एक लग जाएगी। प्राइमरी की का फायदा ये होता है कि आपका एक जो टेक्स्ट जो है ये नल नहीं रहता, खाली आपका टेक्स्ट नहीं रहेगा। इसके अलावा आप अपने हर एक टेबल में एक प्राइमरी की जरूर दें। प्राइमरी की के ये फायदे हैं कि आपके पास आप अगर कोई भी डेटा सर्च करते हो तो आपको आसानी से प्राइमरी की के थ्रू आपको डेटा मिल जाएगा। अपने डेटा को आप रिलेशनल बना सकते हो। आप प्राइमरी की मदद से आपका डेटा जो है आपने जो भी रजिस्ट्रेशन देनी है, ये जो भी स्टूडेंट्स नया रजिस्टर होगा तो वो ऑटो जो है तो उसको एक अपना रोल नंबर या एक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इस तरह प्राइमरी की को आपने यूनिक रखना होता है। प्राइमरी की को हमेशा यूनिक रखें आप। प्राइमरी की को यूनिक रखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें और इसके यहाँ से भी चेंज कर लें इसको और आपका स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन जो इस पर क्लिक करके आप यहाँ से फील्ड में जाएं और इसको यहाँ से यूनिक ही रहने दें। तो प्राइमरी की हमेशा यूनिक ही होती है। आप जब भी प्राइमरी की सिलेक्ट करेंगे तो वो हमेशा वो यूनिक ही होगी। डिजाइन में जाते हैं, प्राइमरी की भी शॉर्ट टेक्स्ट आपने ऐड कर लिया। अब आप अपनी प्राइमरी की को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको आप इसकी फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो फॉर्मेट चेंज करने के लिए आप इसके जो है तो इनपुट मार्क्स पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे डॉट्स आ जाते हैं, आप इस पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास ऐड करना चाहते हैं तो आप एडिट लिस्ट पे क्लिक करें। डिस्क्रिप्शन दे दें, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे देता हूँ, बल्कि इसको आप चेंज करने के लिए आप यहाँ से एक न्यू, आप देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन लिया हुआ है न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड, इस पर आप क्लिक करें। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दें, डिस्क्रिप्शन में देता हूँ स्टूडेंट्स
स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन REG, इनपुट मास्क आपने देना है। इनपुट मास्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के थ्रू आप अपने जो है तो फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं अपने आईडी का। तो इनपुट मास्क में मैं सबसे पहले दे देता हूँ जी फॉर एग्जांपल वी मीन वर्चुअल एकेडमी, वी नाम दे दिया एक। वी के बाद मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे 00, फॉर एग्जांपल मैंने कोई कोर्स डिफाइन किया है तो 00 कोर्स आ गया मेरे पास, और कोर्स के बाद मेरे पास रोल नंबर आ गया तो मैं यहाँ पे 30 देके इसको रोल नंबर देता हूँ। तो आप इस तरह अपनी मर्जी से जिस तरह चेंज करना चाहिए कर सकते हैं। प्लेस होल्डर में आप हैश का सिंबल डाल दें, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्योंकि मेरे पास ये सारे नंबर है तो मैं यहाँ पे हैश का सिंबल डाल देता हूँ, और सैंपल डेटा पे क्लिक करें तो आप पास देखें सैंपल डेटा आ गया यहाँ पे। वी के बाद VA कर दें यहाँ पे, आप VA कर देता हूँ इसको। ओके, और यहाँ पे सैंपल डेटा पे क्लिक करें तो बस यहाँ पे सैंपल डेटा आ जाएगा। और अगर ए को खत्म करना चाह रहे तो बैक स्पेस करके इसको खत्म कर दें। ओके, अब से ये सैंपल डेटा पे क्लिक करें। ओके, और यहाँ पे काम करने के बाद आप इसको क्लोज कर लें। सिंपल डेटा में यहाँ पे देता हूँ वी के बाद मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मेरे पास कोर्स है फॉर एग्जांपल 99 कोर्स है तो मैं 01 करता हूँ, मीन 0 to 99 दो यहाँ पे 99 तक कोर्सेज यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोर्स 1 है 01, स्टूडेंट्स का रोल नंबर जो है वो यहाँ पे ऐड कर ले, जैसे कि 001 ऐड हो गया, और इसको आप क्लोज कर दें यहाँ से। अब यहाँ पे आप देखिए तो आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के नाम से एक यहाँ पे इनपुट मास्क आ गया है, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इसको ट्राई करना चाहे तो ट्राई करके देख लें इसको क्या पास कैसा आएगा, और यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट कर लें, फिर नेक्स्ट कर लें। अब आप कह रहे हैं कि सिंबल के बगैर आप इसको ऐड करना चाह रहे हैं, इसमें दो ऑप्शन है, तो आप यहाँ से विद सिंबल भी क्लिक करें और नेक्स्ट पे क्लिक करके आप इसको फिनिश कर दें। अब आप देखें तो आपके पास यहाँ पे जो है तो इनपुट मास्क आपका यहाँ पे आके देख सकते हैं। अब आपका ये जो डेटा जितना भी होता है आपका पास जो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन है, इस रजिस्ट्रेशन में जो है तो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा, मीन एक स्टूडेंट्स को दो रोल नंबर कभी भी इशू नहीं होंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखें तो इंडेक्स में आपको दे रहा है यस नो डुप्लीकेट का ऑप्शन यहाँ पे दे रहे हैं, मीन के आपके पास यहाँ पे जो अपने इनपुट मास्क दिया हुआ है और आपने जो प्राइमरी की डिफाइन कर लिया है, तो प्राइमरी की में ये फायदा है तो आपको कभी भी ये एक ही आईडी के दो स्टूडेंट्स कभी भी आपको नहीं देगा, हर एक स्टूडेंट्स की आईडी चेंज होती रहेगी। अब मैं यहां से इसको क्लोज करता हूं और यस करता हूं इसको, और फर्स्ट टेबल में जब क्लिक करूंगा तो मेरे पास देखें तो V1 देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स की आईडी आ गई है, V2 V3 V4 यहाँ पे आपका देखिए आपका आईडी यहाँ पे आती जा रही है, देख सकते हैं। तो आपके पास 01 है फॉर एग्जांपल V1 है, V01 कर दें, इसको नाम दे दें 001, नीचे आ गए V2 V02 002 V03 और 003 कोर्सेज आके 03 003। तो यहाँ पे देखिए तो आपस यहाँ पे इसका फॉर्मेट भी आ गया प्राइमरी की का। तो ये आपस प्राइमरी की होती है, आप प्राइमरी की को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइमरी की के और भी बहुत सारे फायदे हैं, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे कि आप और क्या क्या इससे काम कर सकते हैं प्राइमरी की से। इसके अलावा रिलेशनशिप कैसे आप ऐड कर सकते हैं प्राइमरी की से। तो प्राइमरी की आप एक से ज्यादा भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, लेकिन इसका जो है तो नुकसान ये होता है कि आप प्राइमरी की में कभी भी सेम डेटा आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि स्टूडेंट्स को हमने रोल नंबर 1 दे दिया तो रोल नंबर 1 जो है तो ये दूसरी की पे आप कभी भी नहीं दे सकते, अगर आप देंगे तो उसमें आपको एरर देगा, वो डेटा स्टोर नहीं करेगा। तो इसलिए प्राइमरी की इतनी ज़्यादा यूज होती ही नहीं है, दो डेटा या दो जगह पे एक टेबल में दो बार अप्लाई आप नहीं कर सकते, या फिर लोग करते भी नहीं है। तो इसके लिए हमने जो है तो सिर्फ एक टेबल में सिर्फ एक बार और एक ही प्राइमरी की हमें डिफाइन करनी होती है। उसके काफी सारे फायदे हैं। प्राइमरी की का फायदा एक तो ये है कि ये नल डेटा हो जाते हैं,
मेरे इसमें डेटा जो है तो ऐसा हो नहीं सकता इसमें कोई डेटा ना हो, इसमें डेटा हमेशा रहेगा। इसके बाद से दूसरा फायदा ये है कि ये ऑटो अपडेट होती रहेगी। तीसरा फायदा ये है कि ये आपके पास यूनिक रहेगी। चौथा फायदा ये है कि इसमें डुप्लीकेट डेटा नहीं आएगा। हर एक स्टूडेंट को अपना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। डुप्लीकेट आप देंगे तो उसमें ये एरर दे देगी। तो ये उसके कुछ फायदे हैं प्राइमरी की के। तो प्राइमरी की हर टेबल पे आप एक प्राइमरी की जरूर डिफाइन करें। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।